तो दोस्तों आप सभी को याद होगा मैंने आपको आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर दिया था और उसमें मैंने आपको ये सूचित किया था कि भारत के द्वारा ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोग्राम को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल के ऊपर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा और इसके पीछे कुछ ऑब्वियस से कारणों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो आ रही थी इसकी प्राइस को लेकर। ये पर यूनिट बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ने जा रही थी। इसके साथ साथ इससे हमें उतने भी ज्यादा एडवांटेजेस नहीं थे। 6 से लेकर 7 मैक तक की स्पीड हमें जरूर मिल रही थी, लेकिन इतनी तो हम लोग आज की ही कंडीशन में हमारी पुरानी ब्रह्मोस से अचीव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 मैक तक हम लोग ब्रह्मोस को लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्ग रेंज में एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी और हमारी सेनाओं के अंदर सेवा में भी शामिल हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात मैंने आपको बताई थी और वो ये थी कि विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल होगी और ट्रूली इंडिजिनस मिसाइल होगी, उसका भी बहुत जल्द परीक्षण किया जाने वाला है। क्योंकि HSTDV जो कि इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, उसके परीक्षण तो हम लोग 2-3 बार पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 से लेकर 7 मैक तक की स्पीड भी हम लोगों ने अचीव कर ली। अब कुछ और टेस्ट उसके बाकी थे, जिसके बाद हम लोग इसके प्रोडक्शन वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको लेकर संभावनाएं जताई गई थी कि इस साल के खत्म होने से ठीक पहले इस मिसाइल के परीक्षण किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आने वाले 1-1.5 महीने में जब ये साल खत्म होगा, इसमें अगर नहीं भी किया जाता है तो वर्ष 2025 की एकदम ही शुरुआत में जनवरी-फरवरी में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक नोट ऑन वार्निंग फिर से जारी की गई है और ये नोट ऑन वार्निंग भी कुछ उसी तरफ इंडिकेशन हमें देती है। कुल 1725 किलोमीटर की एक नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई है बे ऑफ बंगाल में और ये वैलिड रहेगी 27 से लेकर 30 नवंबर के बीच में। यानी लगभग 3 दिनों का नोट ऑन इस एरिया में घोषित किया गया है, जहां पर डेफिनेटली देखने से स्पष्ट है कि लॉन्ग रेंज में किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। अब वैसे अगर इस रेंज की बात की जाए तो हमारे पास कई सारी मिसाइल्स इस रेंज में आती है। जैसे अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि संभवतः ITCM का परीक्षण फिर से किया जा सके। यहाँ पर एक बार तो 1 सप्ताह पहले ही किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल को भी हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। अग्नि सीरीज की कोई मिसाइल हो सकती है, या अगर किसी नए कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, यहाँ पर किसी डीप स्ट्राइक को करने वाली मिसाइल का परीक्षण जरूर किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस दौरान एक्चुअली विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, जिसको लेकर चांसेस इस समय काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मोस 2 को अगर हम लोग इस तरह से बीच में सस्पेंड कर देंगे, उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कह देंगे कि ब्रह्मोस 2 नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए पावरफुल बैकिंग की आवश्यकता होगी। और उस बैकिंग की बात की जाए तो वो विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल ही पूरी कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मोस 2 के ऑलमोस्ट बराबर या फिर उससे भी ज्यादा हमें कैपेबिलिटीज प्रदान करने जा रही है, वो भी स्वदेशी विकल्प के साथ। तो इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता। और इस मिसाइल प्रोग्राम की बात की जाए तो बिल्कुल कंप्लीट होने की कगार पर ही है। तो संभवतः यहाँ पर उसका परीक्षण किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस बार टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का नहीं बल्कि एक्चुअली मिसाइल के प्रारूप में इसका टेस्ट किया जाएगा। तो वैसे ही कुछ चीजें हमें 27 से लेकर 30 तारीख के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। और अगर जियोपॉलिटिक्स की परिस्थितियां देखी जाए तो हर हाल में ये मिसाइल इस समय टेस्ट करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट संबंधित भी जानकारी दी थी कि जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं कुछ इस तरह की घटित हो रही है इस समय कि लॉन्ग रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके एक शक्ति प्रदर्शन करना थोड़ा सा अनिवार्य भी हो गया था। तो वही सारे सिनारियोस इस समय भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर उसी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से इन 3 दिनों में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है।